दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू गेट जॉब यूट्यूब चैनल पे। तो पाइए जॉब ही जॉब। तो अभी देखते हैं कैसी होती है एक टेलीकॉलर की जिंदगी। एक टेलीकॉलर अपने जिंदगी में क्या क्या करता है। एक टेलीकॉलर को अपने जिंदगी में सवेरे से लेकर शाम तक क्या क्या करना पड़ता है। एक टेलीकॉलर को वेरियस कंपनीज के अंदर कैसे उसको जॉब प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है। एक टेलीकॉलर की ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाई होती है और एक टेलीकॉलर को दिन के अंदर 9 घंटे की प्रोफाइल के अंदर क्या काम करना पड़ता है, चलो समझते हैं। तो पहले समझते हैं टेली कॉलिंग का मतलब क्या होता है। टेली कॉलिंग का सीधा मतलब होता है कि दिन भर बात करते रहो, कभी इससे करो, कभी उससे करो, कभी उससे करो या कभी इससे करो। इसका ही मतलब होता है टेली कॉलिंग। टेली कॉलिंग में आपको सबसे ज़्यादा लेडीज़ दिखने को मिलती है। 70 to 90% आपको लेडीज़ ही देखने को मिलेंगी टेली कॉलिंग में। लेकिन बहुत कम जेंट्स देखने को मिलते हैं टेली कॉलिंग के अंदर। टेली कॉलिंग के अंदर सिर्फ 10 से 15% ही आपको जेंट्स देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी टेली कॉलिंग वाला सेक्शन लेडी लोगों ने पकड़ के रखा है। अभी समझते हैं टेली कॉलर का जॉब कहाँ पे मिलता है। टेली कॉलर का जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा बीपीओस में मिलता है। उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में मिलता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिलता है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में मिलता है। उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर में मिलता है। उसके बाद आईटी सेक्टर में मिलता है। उसके बाद कमर्शियल ऑफिसेस में मिलता है। तो ऐसे वेरियस सेक्टर्स में टेलीकॉलर्स का काम होता है और इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, सबसे ज़्यादा लेडीज़ ही देखने को मिलती है। क्योंकि उनका मधुर आवाज़ होने के कारण सामने वाला अगर बिजी भी रहे तो भी वो फ़ोन नहीं काटता है, वो उनकी बातों को सुनता है। लेकिन वही अगर वहाँ पे जेंट्स रहता है तो वो सामने वाला अगर बिजी होता है तो वो सामने से जल्दी से फ़ोन काट देता है। लेकिन वही अगर लेडीज़ होती है तो वो फ़ोन नहीं काटता है, बिजी होने के बावजूद भी वो सुनते रहता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा टेली कॉलिंग में आपको 80 to 90% या 70 to 80% लेडीज़ ही देखने को मिलती है। अभी समझते हैं टेली कॉलर का काम क्या होता है। देखो, एक टेली कॉलर जो है अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन लोगों को देता है। जैसे कि वो कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी देखिए, आपको तो पता ही है, दो तरह की कंपनीज होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, एक सर्विस देने वाली। अभी दोनों को भी अपना सेल तो करना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, सर्विस कंपनी को अपनी सर्विस को सेल करना है। इसीलिए वो टेलीकॉलर्स को रखते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो वो प्रोडक्ट्स को तो बेचना पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर बेचने के लिए लोगों को वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो वही इंफॉर्मेशन देने के लिए ये टेलीकॉलर रखे जाते हैं कंपनी के अंदर, जो लोगों को कॉल्स करते हैं। दिन के अंदर 100, 200, 300, 400 अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से कॉल्स करते हैं और कॉल करके लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि वो कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, वो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोडक्ट कितने का आएगा, क्या उसमें खासियत है बाकी कॉम्पिटिटर से। ये सब समझाने का काम एक टेलीकॉलर का होता है। और अगर कंपनी सर्विस बेस है तो ऑब्वियसली वो सर्विस देती होंगी। तो वो क्या सर्विस देती है, कैसी सर्विस देती है, क्या चार्जेस होते हैं, सर्विस के अंदर क्या क्या देती है, ये सब समझाने का काम एक टेलीकॉलर करता है। तो समझ गए आप एक टेलीकॉलर का क्या काम होता है अपने वर्किंग प्रोफाइल के दौरान। तो किसी भी कंपनी के अंदर जब टेलीकॉलर सवेरे जाती है तो सबसे पहले वो डेटा कलेक्ट करती है। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो लोगों को कॉल्स करती है। कॉल्स करने के बाद वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है। हो सकता है वो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हो, या हो सकता है वो सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हो। वो इन्फॉर्मेशन देते टाइम लोगों के
क्वेश्चंस को, क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको कंपनी अपनी ओर से ट्रेनिंग देती है कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता, उसके क्या फीचर्स हैं, ये सब ऑलरेडी टेलीकॉलर को ट्रेनिंग दी रहती है। वही ट्रेनिंग के भरोसे वो लोगों को इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन देने के बाद वो लोगों का इंटरेस्ट जानती है। इंटरेस्ट जानने के बाद वो उसको नोट डाउन करती है। नोट डाउन करते टाइम वो लोगों को बार बार पूछती है, क्या आप इंटरेस्टेड हो हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए या फिर हमारे सर्विस को लेने के लिए। अगर वो हाँ बोलते हैं तो वो डील क्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वो ना बोलते हैं तो इसका काम होता है उनको बार बार कॉल करके, मैसेजेस करके उनको अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। एक टेलीकॉलर दिन के अंदर जितने भी कॉल करती है उसका सब रिकॉर्ड मेंटेन करती है, और उसको वो शाम को जाते टाइम अपने मैनेजर को या फिर अपने सीनियर को या फिर अपने टीम लीडर को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है कि कौन से कस्टमर कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एक टेलीकॉलर का मोटो हमेशा टेलीकॉलिंग के थ्रू कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को बेचने का मोटो हमेशा होना चाहिए। फिर समझ गए आप एक टेलीकॉलर क्या काम करता है। तो ऐसे ही जॉब से रिलेटेड गाइडेंस पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक भी कीजिए। इसके साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा हमारी तरफ से नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।